कैसे है दोस्तों, क्या हाल चाल। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे एक कहानी के बारे में। तो कहानी बहुत कमाल की है, चलिए सुनते हैं। मैं दरअसल पहाड़ पर खड़ा था, पहाड़ों पर खड़ा था और मेरा मतलब एक पहाड़ था, उस पर खड़ा था। पहाड़ के पीछे एक पेड़ था, लेकिन मुझे सबसे ऊंचे वाले पहाड़ पर चढ़ना था। तो मैं चलना शुरू करता हूँ। पहले मैं पेड़ की तरफ जाता हूँ, पेड़ से पहले नीचे उतरता हूँ पहाड़ के नीचे। फिर नीचे उतरने के बाद जब पहाड़ के सबसे नीचे उतर जाता हूँ, फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए जो सबसे ऊंचा पहाड़ है वहाँ पहुँच जाता हूँ और चढ़ना शुरू करता हूँ। मैं कुछ कदम रखता ही हूँ कि मिट्टी फिसलने लगती है, मिट्टी टूट कर गिरने लगती है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ और मिट्टी गिरना बंद हो जाती है। फिर मैं वापस से चढ़ना शुरू करता हूँ। थोड़ी देर बाद बर्फ़ दिखाई देती है पहाड़ पर। अब उससे मेरे पैर फिसलने लगते हैं, लेकिन मैं रुक जाता हूँ और सोचता हूँ कि रास्ता ढूंढूँ, किधर सेफ़ रास्ता है। तो मैं हल्के हल्के पैर कदम रख करके आगे बढ़ता हूँ और मैं बर्फ़ को पार कर लेता हूँ। आगे मुझे नदी दिखाई देती है पहाड़ के ऊपर, जहाँ से बारिश होती है। मैं थोड़ा वहाँ से ठंडा पानी पीता हूँ और वहाँ पर थोड़ा सा नदी में कूद करके थोड़ा मज़े लेता हूँ। फिर नदी से बाहर निकलता हूँ और आगे बढ़ने लगता हूँ। रास्ता गोलदार था, गोल गोल घूमा हुआ था। तो घूमते घूमते मुझे कम से कम आधे घंटे हो गए और मैं घूमता ही रहा। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता गया। जैसे ही पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाला हूँ, अब 1 घंटे में लगभग पहुंच जाऊंगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो वहाँ पर खूब सारे पेड़ दिखाई देते हैं और जंगल दिखाई देता है। जंगल से गुजर करके मुझे पहाड़ के ऊपर चढ़ना था। वहाँ पर कई सारे हिरन होते हैं और भेड़िए होते हैं, लेकिन भेड़िए बहुत दूर होते हैं तो वो मुझे कुछ कर नहीं सकते हैं। और शेर भी होते हैं, लेकिन शेर बहुत दूर होता है, वो भी मेरा कुछ कर नहीं सकता है। तो फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ और जंगल पार करके जब सबसे जैसे जंगल का अंत होता है, वहाँ पे एक और नदी होती है और नदी के आसपास पेड़ होते हैं, पत्थर होते हैं। तो मैं नदी पार करता हूँ और नदी को पार करके आगे निकल जाता हूँ और फिर पहाड़ की चढ़ाई के लिए आगे बढ़ता हूँ। अब चढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि जो ज़मीन है पहाड़ की वो थोड़ी कांटीले कांटों से भरा हुआ पत्थर है। मतलब पत्थर से बहुत ज़्यादा नुकीले हैं, तो चढ़ने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है। मैंने अपना जूता निकाला, क्योंकि मैं चप्पल से चढ़ाई कर रहा था। खास चप्पल थे वो, है ना, जो पैरों में बंध जाते हैं तो कुछ महसूस नहीं होता। लेकिन अब मैंने अपना जूता निकाला और जूता निकाल कर आगे चढ़ना शुरू किया। अब थोड़ा आराम है, चढ़ने में आराम लग रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते गया और आगे बढ़ते हुए दिखाई दिया मुझे अब मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ पर एक तरफ पहाड़ है और पहाड़ के बगल में रोड है, और रोड के पूरे नीचे तरफ बादल दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं ज़रा भी वहाँ से हिला, रोड से, जो पहाड़ का रोड है, जो प्रकृति ने रास्ता बनाया था, उस रास्ते को अगर मैं अपने राइट जाता हूँ तो मैं गिर जाऊँगा पहाड़ के नीचे। और लेफ़्ट में पहाड़ है, पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर लेफ़्ट में। अब मैं आगे बढ़ने लगता हूँ और बढ़ते बढ़ते मैं देखता हूँ कि मेरे सामने एक हिरन आ गया है, जो पता नहीं यहाँ कैसे पहुँच गया, क्योंकि ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है। मैं उसे देखता हूँ, वो मेरी तरफ बढ़ता है। मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो मुझे कुछ कर देगा, तो मैं उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ। आगे बढ़ता हूँ तो मुझे रेत दिखाई देती है। पहाड़ों के ऊपर खूब सारी रेत होती है और ऑरेंज कलर की रेत होती है ना, संतरे की कलर की रेत होती है वो, तो रेत बहुत सारी होती है। तो मैं रेत को पार करके आगे बढ़ने लगता हूँ। अब धूप निकल चुकी हुई होती है और मुझे भूख लग रही होती है। मैं खुद के साथ खाना लेके आया हुआ होता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठता हूँ। आगे बढ़ने के बाद आराम करता हूँ, फिर उठता हूँ और चढ़ाई करना शुरू करता हूँ। और करीब 10 मिनट के अंदर अंदर मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाता हूँ और वहाँ खूब सारी बर्फ़ होती है। वहाँ मैं अपना कपड़ा एक लकड़ी में बांध करके वहाँ गाड़ देता हूँ, और जैसे वहाँ उसको फिक्स कर देता हूँ पहाड़ के ऊपर, उस लकड़ी के कपड़े को अपने कपड़े के साथ, मतलब उस लकड़ी के साथ जो कपड़ा बांधा था, मैंने एक फ्लैग बना लिया था। फ्लैग को मैं पहाड़ पर रख करके, टिका करके वापस नीचे आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ थोड़ा वक्त यहाँ और गुजारा जाए। तो मैं पहाड़ को ऊपर से निहारता हूँ कि नीचे कैसा नज़ारा है।
मुझे दिखाई देता है कुछ गांव है, कहीं शहर है, तो कहीं कुछ भी नहीं है, पूरा बंजर जंगल है, पूरी 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 की पूरी खाली जगह है और एक तरफ जंगल भी दिखाई दे रहा है। तो ये सब दिखाई देता रहता है और मैं थोड़ी देर वहाँ आराम करता हूँ, ताज़ी हवा का मज़ा लेता हूँ, फिर पहाड़ के नीचे उतरना शुरू करता हूँ। करीब 2-4 घंटे में मैं पहाड़ के नीचे आ जाता हूँ और फिर अपने घर के लिए बस पकड़ के निकल जाता हूँ। और घर पहुँच कर के मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे परिवार के लोग मेरे इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो मुझसे पूछते हैं कि कैसा रहा सफ़र। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा रहा, मज़ा आया और अगली बार हमें भी ले जाना, ऐसा परिवार वाले कहने लगे। तो मैंने बोला ज़रूर ले जाऊँगा, मैंने रास्ता देख लिया है, अब जाने में और आसानी होगी। तो ये थी हमारी कहानी दोस्तों, और अच्छा होगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।